जो नक्सलवादी वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं भी नक्सलवादी हूँ, मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने कार्य किए हैं दिल्ली के अहित में, ना कि हित में। तो उसको नक्सलवाद बता रहे हैं वो। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बातें दिखती हैं कि ये राष्ट्र हित में नहीं है या ये राष्ट्र विरोधी है या क्या है। उनको जो राहुल गांधी करता है और जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं, इंडी गठबंधन में वो रह करके इस कार्य को कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिखती। अब राष्ट्र हित में देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी बहुत सारा ऐसा अभी एक तत्वान आपके आया होगा कि उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया, माँ बेटों ने। तो क्या उनको पता नहीं है ना? और दूसरी बात, राष्ट्रगीत का भी अपमान किया है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा अभी एक गले मिलने वाली वीडियो भी आई है। अभी रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में चल रही है। अरविंद केजरीवाल जब अपने समय में थे, उस समय में क्या बदलाव आपने देखा और अभी क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, डिफरेंस तो काफ़ी है। डिफरेंस कोई एक डिफरेंस नहीं, सामाजिक दृष्टि से देखें या फिर धार्मिक दृष्टि से देखें, दोनों तरफ डिफरेंस है। आज सामाजिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और धार्मिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार में धार्मिक विचारधारा खत्म हो चुकी थी। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद किस तरीके से कार्य हो रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच हम आ गए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल सरकार में और अभी जो रेखा गुप्ता सरकार है कितना अंतर है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं क्योंकि वो विकास की तरफ ध्यान देते हैं, तो दिल्ली में उन्होंने अपने टाइम पे कितना विकास किया था, इन सब पर हम बात करेंगे। जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में चल रही है, अरविंद केजरीवाल जब अपने समय में थे, उस समय में क्या बदलाव आपने देखा और अभी क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, डिफरेंस तो काफ़ी है। डिफरेंस कोई एक डिफरेंस नहीं, सामाजिक दृष्टि से देखें या फिर धार्मिक दृष्टि से देखें, दोनों तरफ डिफरेंस है। आज सामाजिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और धार्मिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धार्मिक विचारधारा भी हमारी आगे बढ़ती जा रही है और सामाजिक विचारधारा भी हमारी आगे बढ़ते जा रही है। केजरीवाल सरकार में धार्मिक विचारधारा खत्म हो चुकी थी क्योंकि धार्मिक कार्य ही नहीं हो रहे थे। आज अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और धार्मिक कार्यों को ही इस सरकार में बढ़ोतरी मिल रही है। केजरीवाल नहीं ध्यान दे रहे थे क्या मंदिरों पे या फिर पूजा पाठ? मुझे नहीं लगता केजरीवाल ने ध्यान दिया होगा। एक चालीसा की थी पूरे 10 साल में, एक ही चालीसा की है। आपने देखा होगा कि एक चालीसा में गए और एक चालीसा दिखा दी कि एक चालीसा करी है, लेकिन इस सरकार ने 10 चालीसा कर चुके हैं। 10 मंदिरों में जा चुके हैं, 10 मंदिरों का व्यवस्थान कर चुके हैं, हर चीज़ की वो बात रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सरकार ने काफ़ी अच्छे कार्य कर रही है और करती रहेगी। और अगर विकास की बात करूँ तो विकास अरविंद केजरीवाल ने ज़्यादा किए हैं क्या? अभी कुछ काम होते हैं? देखिए, विकास की बात करें तो विकास की बात तो ये है कि अब केजरीवाल 10 साल रह करके गए हैं, 10 के 11 साल रह करके गए हैं, लेकिन अभी इस सरकार को 1 साल हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारा कार्य हुआ है। लेकिन मैं एक छोटी सी बता दूं, हमारे सड़कों का हाल था, जो गड्ढे थे वो गड्ढे मुक्त होते जा रहे हैं। पहली बात तो ये, आपने देखा होगा जाम मुक्त दिल्ली बनाने का उद्देश्य इस सरकार का है, तो सो रहेगा, वो पूरा हो करके रहेगा। और आपने देखा जाम मुक्त सबसे बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या थी। केजरीवाल के समय पे पानी की समस्या लोग दूर से रहते थे लेकिन समस्या पूरी नहीं होती थी। इस सरकार को अगर आप एक ट्वीट भी करते हैं तो सरकार कार्य करने के लिए तत्पर रहती है हर प्रकार से, चाहे उसमें प्रवेश वर्मा जी ऑन रोड दिखाई दे या फिर दिल्ली सरकार कोई भी मंत्री हो, वो हमेशा ऑन रोड आपको दिखाई देगा, काम करता हुआ नजर आएगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का विधायक हो या फिर मंत्री हो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल खुद को दिमागी नक्सल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देश के विकास की बात करता हूं, देशभक्त, मेरे अंदर देशभक्ति है खूब ज़्यादा। तो जो नरेंद्र मोदी है वो दिमागी नक्सल उन लोगों को बोल रहे हैं जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, जैसे गड्ढे भरना, नाली सड़कें बनाना, देश से प्रेम करते हैं, उनको दिमागी नक्सल। उनके लिए जो नक्सल है ना, जो नक्सलवादी वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं भी नक्सलवादी हूँ, मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने कार्य किए हैं दिल्ली के अहित में, ना कि हित में। तो उसको नक्सलवाद बता रहे हैं वो। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बातें दिखती हैं कि ये राष्ट्र हित में नहीं है या ये राष्ट्र विरोधी है या क्या है। उनको जो राहुल गांधी करता है और जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं, इंडी गठबंधन में वो रह करके इस कार्य को कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिखती। अब राष्ट्र हित में देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी बहुत सारा ऐसा अभी एक तत्वान आपके आया होगा कि उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया, माँ बेटों ने। तो क्या उनको पता नहीं है ना? और दूसरी बात, राष्ट्रगीत का भी अपमान किया है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा अभी एक गले मिलने वाली वीडियो भी आई है। और गले किससे मिल रहे? शीला दीक्षित जी के बेटे से। कभी मेरे हिसाब से अब तक शीला दीक्षित जी गई है, हमारे लिए बहुत सम्मानित है, अभी वो स्वर्ग में है तो बुरा गलती नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखें कि संदीप दीक्षित जी ने अपने जीवन काल में कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन हंसी मजाक
करना एक अलग चीज़ है और एक चीज़ को व्यवधान करना, वो भी एक महिला है जिनके प्रति उन्होंने आकर एक गले मिला कि जी ये मेलोनी के बारे में तो नहीं था। अगर नरेंद्र मोदी जी कोई कार्य करे तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, और वो मेलोनी से मिल भी रहे हैं, इटली जा भी रहे हैं, तो वो राष्ट्र हित के लिए जा रहे हैं, वो अपने हित के लिए नहीं जा रहे। उनके हित के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा, जो कार्य भी हो रहा है वो राष्ट्र हित के लिए हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। इसमें सभी के साथ होगा, सभी का सम्मान होगा, सभी के हित में कार्य होंगे। जी ठीक है। आपका क्या नाम? पुनीत पुनीत जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद कुछ बदलाव देखा आपने? कार्य हो रहे हैं क्या विकास के? सरकार तो वो बदलने के बाद कार्य तो हो ही रहे हैं। पहले थोड़ी सी भी बारिश होती थी और रोडों पे चले जाते थे तो रोडों पे पानी भर जाते थे, बाइकें डूब जाती थी, गाड़ियाँ डूब जाती थी। आज कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलता दिल्ली के अंदर। जमुना जी की सफाई पहले उन्होंने 10 साल तक बोलते रहे कि सफाई करेंगे, लेकिन एक बार भी सफाई नहीं, मतलब क्लियर नहीं हुई। लेकिन आज आप जमुना जी को जाके देख लो, बिल्कुल साफ जमुना जी है और अभी भी कार्य चल रहा है उसकी सफाई के लिए। तो सफाई का काम हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से हमने बारिश देखी, काफ़ी बारिश हुई है पिछले दिनों दिल्ली में, कहीं पानी नहीं भरा था क्या इस बार? मेरे को तो नहीं लगता कि ज़्यादा पानी भरा, और भरा भी है कहीं तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होगी उसकी प्रॉब्लम। सॉल्व हो गई थी। अच्छा, मतलब पिछली सरकार के हिसाब से इस बार परेशानी जल्दी सॉल्व हो रही है? जल्दी सॉल्व हो रही है। केजरीवाल सरकार में कैसा विकास हो रहा था? क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में? लोग दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये तो देखो दिल्ली वाले बता सकते हैं, और हम भी दिल्ली वाले, हमने तो सिर्फ ये देखा कि दिल्ली में जो दंगे हुए, जो जिन्होंने दंगे भटकाए वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य थे, सभासद थे, उन्होंने दंगे भड़काए। और उन्होंने जो मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की सैलरी बांध दी, लेकिन पंडितों का कोई मान नहीं, कोई मंदिर का कोई सम्मान नहीं। तो ये चीज़ें एक दोहरी राजनीति करने वाली बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि दंगे फसाद ज़्यादा केजरीवाल सरकार में? हाँ जी, दंगे फसाद और दंगे भड़काने वाले उन्हीं के पार्टी के सदस्य थे, जो जिन पे अभी आपने देखा है एक ताहिर हुसैन, जिसका अभी क्या बोलते हैं सज़ा मिली है, वो उन्हीं के पार्टी से है। उसी की पार्टी से थे, और उन्होंने पूरा हिंदुत्व के लिए हिंदुओं के खिलाफ पूरा जंग की थी, पूरी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचे थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो है ज़्यादा एक वर्ग के लोगों पर ध्यान देती है, हिंदुओं पर ध्यान नहीं देती? हाँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं बस। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जी ठीक है। रेखा गुप्ता आने के बाद थोड़ा हिंदुओं को मतलब राहत मिली है, थोड़ा सा लगा है कि हाँ हमारे लिए भी कोई सरकार काम कर रही है, ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है जी। अभी तो लग ही रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद बीजेपी एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी पे काम करती है, तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम हो रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अभी वो खुद को बता रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ और मैं देश के विकास पर बात करता हूँ, और देश के विकास के लिए जो बात करता है उसको प्रधानमंत्री नक्सल अपने आप को दिमागी नक्सल बताते हैं। नहीं, ये तो वो गलत बोल रहे हैं कि जो देश के लिए बात करता है उसको दिमागी नक्सल बताते हैं, लेकिन वो आज हमें बताया वीडियो जारी करके वो दिमागी नक्सल है, उन्होंने स्वयं किया, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था कि वो दिमागी नक्सल है, वो नक्सली है वो, क्योंकि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। अगर दिल्ली के अंदर ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने फ्री दारू बांटी हो, केजरीवाल ने दारू बांटी है। केजरीवाल ने हर वो काम किया जो देश के विरोध में हो और युवाओं को बलगलाने का काम किया है, तो वो नक्सली तो है ही। अगर उन्होंने एक मोदी जी के एक बयान को 15 अगस्त के बयान को ले उठाकर और उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पे जो हरकत हुई वंदे मातरम सॉन्ग के लिए, वहाँ पे उसका अपमान हुआ, उसको लेकर कुछ नहीं बोला। एक सांसद है इमरान, कांग्रेस का सांसद है, उसने कहा है कि मैं वंदे मातरम को नहीं मानता और इस संविधान मुझे इस चीज़ की वो देता और मैं कभी मानूंगा भी नहीं, तो उसको लेकर उन्होंने नहीं बोला। लेकिन वो असलियत में वो नक्सली हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों जो देश के विरोध में, जो राष्ट्र के विरोध में होते हैं उनका समर्थन करते हैं, और जो देश के हित में एक भी चीज़ का समर्थन नहीं करते। देश हित में समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग देश हित की बात करते हैं वो लोग दिमागी नक्सल होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या लोगों को भटकाने का काम है? क्या जो युवा अपने आप को दिमागी नक्सल बता रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान के बाद, उनको भटकाने का काम? देखो, भटकाने का ही काम है जी। आप देखो, वो कॉकरोच पार्टी के समर्थन में चले गए, वहाँ उनको बढ़ावा दिया, लेकिन जो रियल स्टूडेंट था, जो एक्चुअली स्टूडेंट था, वो वहाँ एक दिन गया, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं गया। और बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी होंगी जो स्टूडेंट ने कहा कि हम आए थे इसलिए कि हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बात होगी, लेकिन वहाँ नीट एग्ज़ाम को छोड़ के सारी बातें हो रही थी। तो
तरह के प्रोपेगेंडा को केजरीवाल बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी जो है युवाओं के बीच में एक ऐसा प्रोपेगेंडा बढ़ा रही है जिससे कि युवा भटक रहा है दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, पहले सुनने में आता था कि ध्रुव राठी भी आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि दीप के हैं वो भी आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं। सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब इन्हीं के एक प्रोपेगेंडा है जिनको अलग अलग फील्ड में भेजकर इन्होंने इस तरीके के मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया है। ठीक है, ये बोलेंगे आप भी? अच्छा, ये नहीं बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, लेकिन वो देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम कर रहे थे, क्योंकि युवाओं को भटकाने का काम। यही कह रहे हैं मैम, ये देश के खिलाफ ही काम हो रहे थे। जितने दिल्ली में कार्य हुए हैं सभी देश के खिलाफ ही करे हैं उन्होंने। दिल्ली दंगा अब तो नहीं हो रहा, दिल्ली दंगा आज से पहले तो नहीं हुआ, इन्हीं के उसमें क्यों हुआ? आज जो ये जो दिल्ली दंगा के पीड़ित जो थे उनको कहाँ न्याय मिला? कहाँ न्याय मिला? किसको सज़ा हुई? सज़ा नहीं हुई ना, सब इनके उसमें छूट के आगे बाहर। तो दिल्ली दंगे में भी तो ये इन्हीं के वकील थे, कहाँ उन्होंने न्याय दिला दिया? क्यों न्याय नहीं दिला पाए? लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनको न्याय मिला है, वो छूट के भी आए, उनकी बेल भी हुई है, और हमारे लोगों की बेल नहीं हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब बेल कहाँ न्याय दे रहा राष्ट्र जिसमें आपने कार्य, अगर आप राष्ट्र में कार्य करते या राजभक्ति में कार्य करते तो आप दोनों को बैठा करके सम्मान लेकर चलते। आप एक के लिए कोई कार्य नहीं करते, आपने कार्य किए तो एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए किया है। और वही तुष्टिकरण की राजनीति हो। बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति है। जो कांग्रेस की वोट थी, जो कांग्रेस के वोटर थे, सब खत्म हो गए। कहाँ चले गए? कहीं गए थोड़ी ना, आपके पास ही तो आए। आपके पास क्यों आए? भाजपा के पास क्यों नहीं गए वो वोटर? आपके पास ही वो वोटर क्यों आया? भाजपा के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि आपका जो सोच है वो राष्ट्रभक्ति की तरफ नहीं, राष्ट्र अहित की तरफ है। तो आपकी सोच के साथ ही वो लोग जुड़ गए, आपको ला करके दिल्ली में बैठा दिया। दिल्ली में बैठाने के बाद में क्या कार्य हुए? आपने सिर्फ उन लोगों के कार्य किए जिन लोगों ने आपको वोट दी। आज एक समुदाय जो कांग्रेस सपोर्टर था उन्होंने फिर। बिल्कुल मैडम, आप मैं बताऊँ, आज इनके विधायक हैं। मैं विधायक ये नहीं कहता कि कोई नाम लेके विधायक का नाम लोगे, लेकिन आज इनके विधायक का वो हाल है। अगर आप बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या बीजेपी की जो जनता कोई फ़ोन करती है और उसको वहाँ से वोट नहीं मिली है, तो वो ये बोलता है तूने मुझे वोट थोड़ा दी थी, तूने मुझे वोट थोड़ा दी है, तो मैं तेरा कार्य क्यों करूँ? तो मैं भी अगर ये कह दूँ कि मेरा ये काम होना, कि वो भी छुटते ये बात बोलेगा अपने किसी और से करा ले, भाई मेरे बस की नहीं है। तो तुम मेरे कहाँ जनता के हित में कार्य किए, कहाँ राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हो? किस, मैं तो ये बताऊँ, आप 10 बात पूछता हूँ, 10 बातें गिनवा दे कि आपने राष्ट्र में यहाँ कार्य किया। आपने विरोध किया राम मंदिर का, आपने विरोध किया कृष्ण जन्मभूमि का, आपने विरोध किया 370 का, आपने विरोध किया उसको जो फांसी हुई थी अफजल को, उसका विरोध आपने किया। आपके वकील तो खड़े हुए थे वहाँ पे जाकर के, आपने रात को 12 साढ़े 12 बजे कोर्ट खुलवाई थी। तो विरोध नज़र आता है मैडम, ऐसा नहीं विरोध नज़र नहीं आता है। विरोध किया है तो नज़र आता है, इसलिए इतना बोल पा रहे हैं। विरोध नहीं किया तो हम 4 लाइन भी नहीं बोल पाते।